इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का जिज्ञासा का अध्याय 1, जिसका नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। यानी कि अध्याय 1 का दूसरा भाग पढ़ेंगे। और इससे पहले वाला भाग है वो मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ से पढ़ेंगे हम इसका दूसरा भाग। इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, यानी कि इस पुस्तक को जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सूची बनती जाएगी। यानी कि जैसे जैसे हम इस पुस्तक को पढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारे दिमाग में नए नए प्रश्न आएंगे। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों हो? यानी कि जो प्रश्नों की सीमा है वो केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों हो? हम उससे परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं केवल पृथ्वी से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हम सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो, यानी कि आपको या तो किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो, या यह कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं, या आपको यह जानना हो कि वस्तु कैसे गति करती है, कैसे चलती है, या यह कि मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं, या फिर ये जानना हो कि मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं। इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को तो जागृत करेगा ही, संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। यानी कि इस पुस्तक को पढ़ने से हमारे दिमाग में नए नए प्रश्न उभरेंगे, निकलेंगे। चाहे आपने ध्यान न दिया हो, फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। यानी कि आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तब भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, जैसे आप लिख रहे हैं और लिखते लिखते आपकी कलम बंद हो जाती है, तब आप क्या करेंगे? आप शायद अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे, मेरी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया? यानी कि आप लिखते लिखते अगर कलम बंद हो जाती है तो क्या करेंगे? सोचेंगे कि मेरी कलम ने लिखना बंद क्यों कर दिया। आप यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही समाप्त हो गई होगी, यानी ये सोचेंगे शायद इसमें जो स्याही है, इंक है, वो ख़त्म हो गई होगी। तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर और रिफिल की स्याही जांच करके करेंगे। तब आप क्या करेंगे? उस कलम को खोलेंगे, उसमें देखेंगे स्याही है कि नहीं, यानी उसका निरीक्षण करेंगे कलम खोलकर। यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। यानी कि अगर वो खाली है, उसमें स्याही नहीं है, तो आप जान जाएंगे कि हाँ, हमारा सोचना जो था वो बिल्कुल सही है। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई है, लेकिन हम खोलते तो पता चलता है कि स्याही तो उसमें है, स्याही खत्म नहीं हुई है। तब आप क्या करेंगे? आप एक और अनुमान लगाएंगे। तब और सोचेंगे, अनुमान लगाएंगे कि संभवतः स्याही सूख गई है। तब क्या सोचेंगे? कि स्याही सूख गई होगी। इसकी जांच करने के लिए कि यह अनुमान सही है या नहीं, अब आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। तब इसका पता लगाने के लिए आप कुछ और दिमाग में सोचेंगे और कुछ और प्रयास करेंगे कि स्याही सूखी है या नहीं सूखी है। वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। विज्ञान कैसे कार्य करता है? ऐसे ही कार्य करता है। आपके यह जानने का प्रयास कि आपकी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया, वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। ये क्या है? ये वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। क्रियाकलाप 1.1। आइए सोचें और लिखें। एक ऐसी ही अन्य समस्या के बारे में लिखें जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो। यानी ऐसी कोई सी एक समस्या लिख सकते हैं जिसको आपने हल करने का प्रयास किया हो। आपने किन चरणों का पालन किया, आपने कौन कौन से चरणों का पालन किया, ये भी बताना है। विज्ञान केवल तथ्यों एवं आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना नहीं है। विज्ञान ऐसा नहीं है कि तथ्यों को और आंकड़ों को याद करें, केवल प्रयोग करना भी विज्ञान नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। यानी कि चरण दर चरण हमारे जो भी प्रश्न होते हैं उनके उत्तर ढूंढने में मदद करता है।
कौन से चरण हैं जिनका हम अनुपालन कर सकते हैं, यानी वो कौन से चरण हैं जिनका हम अनुपालन कर सकते हैं। देखते हैं अगले पेज पर, यानी कि पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर यहाँ से सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है, यानी कि जो हमें अच्छा लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसका अवलोकन करते हैं। यानी कि जो प्रश्न हमारी समझ में नहीं आते हैं, पहले हम उनका अवलोकन करते हैं। यह हमें अचंभित करता है और शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं, यानी कि वो हमें अचंभित करता है, सरप्राइज करता है और हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं। इसके बाद हम उस प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। फिर हम उसका क्या करते हैं, उत्तर ढूंढते हैं, उत्तर का अनुमान लगाते हैं। इस अनुमान का हम प्रयोगों और अधिक अवलोकनों द्वारा सत्यापन करते हैं। क्या करते हैं, इस अनुमान का हम प्रयोगों और अवलोकनों द्वारा सत्यापन करते हैं। इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास यह देखने के लिए करते हैं कि क्या इससे वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं। यानी कि फिर हम देखते हैं कि हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है या फिर नहीं हुआ है। आगे है, वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक कौन से लोग होते हैं, वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं, वे सभी वैज्ञानिक होते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है, एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है, भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली। क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था। यानी कि जो रसोइया होता है, रसोई में काम करता है, वो भी एक वैज्ञानिक तरीके से काम कर सकता है। जैसे अगर कुकर से दाल बाहर निकली तो वो सोच सकता है कि कुकर से ये दाल बाहर कैसे निकली, पानी बाहर कैसे निकला। हो सकता है कि इसमें पानी ज़्यादा हो गया हो, यानी वो ऐसे प्रश्न दिमाग में सोच सकता है। आगे है साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचिए। यानी कि जो व्यक्ति साइकिल की मरम्मत करता है, साइकिल की पंचर लगाता है, उसके बारे में सोचिए। जो यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकली। यानी इसमें ये चित्र दिया हुआ है, ये पंचर लगाने वाला है, अब वो ये ढूंढ रहा है कि इसमें से जो हवा है बाहर कैसे निकली, हवा कहाँ से बाहर निकल गई। अब वो देख रहा है कि हवा कहाँ से बाहर निकल गई। यह कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा। यानी कि जो लाइट ठीक करने वाला व्यक्ति होता है, अगर कोई बल्ब बंद हो जाए तो पहले वो देखता है कि ये बल्ब क्यों नहीं जल रहा। आगे है, क्या कोई समस्या बल्ब में है। यानी वो सोचता है या हो सकता है बल्ब खराब हो गया हो, या स्विच में, या फिर स्विच में कोई कमी हो। जब हम प्रश्न पूछने और उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से हम सभी वैज्ञानिकों जैसा कार्य करते हैं। यानी कि पहले हम दिमाग में प्रश्न सोचते हैं, फिर उसका उत्तर ढूंढने का जो कार्य करते हैं वो सभी क्या है, वैज्ञानिक तरीका है। क्रियाकलाप 2.1 आइए सोचें और लिखें। आप दैनिक जीवन की ऐसी एक परिस्थिति का वर्णन करें जहां कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। यानी किसी भी एक परिस्थिति का वर्णन कर सकते हैं जहां पर व्यक्ति वैज्ञानिक तरीके से सोचता है, उसके प्रश्न ढूंढता है। इससे आगे है पेज नंबर 7। तो देखते हैं पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पर है, क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जहां हम जाने अनजाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। यानी कि हमारे दैनिक जीवन में अनेक ऐसी समस्या आती है जहां हम वैज्ञानिक तरीके का प्रयोग करते हैं। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, सभी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं।
जो हमें हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती है। वो क्या करती है? ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती है। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। यानी कि सबसे पहले क्या ज़रूरी है? सबसे पहले जिज्ञासु होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा होना ज़रूरी है। उसके बाद वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। सबसे पहले वातावरण का अवलोकन करना यानी वातावरण के बारे में जानकारी करना सर्वोपरि है, सबसे पहले है। जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं। यानी कि जब हमारे अंदर जिज्ञासा होती है तब हम प्रश्न पूछते हैं। कैसे और क्यों, यानी कोई भी काम कैसे हुआ, क्यों हुआ। स्मरण रखिए कि यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है। ये संसार क्या है? वस्तुओं का एक भंडार है। यहाँ पर बहुत सारी वस्तुएं हैं और हम नहीं जानते कि और भी कितनी ही वस्तुएं हैं, और ये नहीं जानते कि और कितनी वस्तुएं हैं जिन्हें खोजना अभी शेष है, जिनको खोजना अभी शेष है। क्रियाकलाप 1.3 आइए विचार करें और लिखें। आइए विचार करें और लिखें। यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है, क्या करना है? कोई वस्तु है, कोई घटना है जो आपकी समझ में नहीं आती, तो क्या करना है? उसके बारे में प्रश्न पूछना है कि यह क्यों होती है। किसी से भी पूछ सकते हैं कि यह क्यों होती है, तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे? तो उसके जैसे कोई भी प्रश्न है तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे। आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे, यह लिखने का प्रयास कीजिए। यानी अपने प्रश्न का उत्तर आप किस प्रकार से खोजेंगे, ये लिखने का प्रयास कीजिए। वैज्ञानिक खोजें अकेले कम ही होती है। यानी वैज्ञानिक खोज होती हैं वो अकेले बहुत ही कम होती हैं, अकेले नहीं होती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्राय एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूहों में कार्य करते हैं। जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो अकेले काम नहीं करते हैं, बड़े बड़े समूहों में काम करते हैं। इसलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते, यानी आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, तो अपने मित्रों से निसंकोच सहायता मांगिए। यानी कि अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है? अपने मित्रों से निसंकोच यानी कि बिना डर के सहायता मांगनी है। साथ मिलकर खोजना सदैव अधिक आनंददायक होता है। या कोई भी प्रश्न हो उसका साथ में मिलकर उत्तर ढूंढना आनंददायक होता है, मज़ेदार होता है। जैसे ये ग्रुप में काम कर रहे हैं तो सभी भी काम जो वैज्ञानिक काम होते हैं ज़्यादातर ग्रुप में किए जाते हैं। संभवतः आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर कक्षा 6 में नहीं मिलेंगे। यानी कि आपको जो सभी प्रश्नों के उत्तर हैं कक्षा 6 में नहीं मिलेंगे। चिंता न करें, उसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यानी चिंता न करें। आप विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं। आप क्या कर चुके हैं? विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं। अगले 5 वर्षों के लिए या उससे भी आगे, या तो 5 वर्षों के लिए या फिर उससे भी आगे। ये हो गया पेज नंबर 7। अब है आगे पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर दिया हुआ है, जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं, यानी कि जिस प्रकार से बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंददायक खोज जैसा होता है। विज्ञान क्या होता है? आनंददायक खोज जैसा होता है। जिस प्रकार से आपको बारिश में नहाने में आनंद आता है उसी प्रकार से वैज्ञानिक जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर ढूंढने में भी आनंद आता है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद लें। क्या करें? विज्ञान की इस यात्रा का आनंद लें, मज़े लें और खोज करते रहें। और क्या करें? खोज करते रहें, नई नई खोज करते रहें। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद न करें। यानी ब्रह्मांड के जो भी रहस्य हैं उनके बारे में सोचना कभी भी बंद न करें, सोचते रहें और प्रश्न पूछते रहें। और क्या करें? और प्रश्न पूछते रहें।
अपने दोस्तों से प्रश्न पूछें, अपने टीचरों से प्रश्न पूछें, लेकिन ये सोचना बंद ना करें, प्रश्न पूछना बंद ना करें। क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? आइए इसे आरंभ करें। यानी कि क्या आप विज्ञान की इस यात्रा पर, रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? आइए इसे आरंभ करें। इसे आरंभ करते हैं। यानी इतना ही दिया है ये अध्याय 1 में। अब ये हो गया हमारा अध्याय 1 कंप्लीट। अब इसमें जो भी प्रश्न बनते हैं वो हम करेंगे इससे अगले वीडियो में।